वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन हमारे ऊप्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। पहले वाले में वीडियो हमने देखा था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। यदि हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो हम यूज़ करते हैं वर्चुअल फंक्शन। तो जब बेस क्लास व चाइल्ड क्लास में फंक्शन नेम सेम है, वह हम उस फंक्शन को पॉइंटर के द्वारा रेफरेंस कर रहे हैं, तब हम यदि चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाता है। अर्थात यदि हमारे बेस क्लास और चाइल्ड क्लास में दोनों में जो फंक्शन है वह सेम है, उनका नाम सेम है और हम उसे पॉइंटर के द्वारा कॉल कर रहे हैं, और जब हम चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमेशा बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेशल फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि कहलाता है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन के निम्न नियम हैं। तो पहला नियम हमारा क्या है, वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास का मेंबर ही होना चाहिए। अर्थात जब भी हम वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे तो वह बेस क्लास के अंदर ही होगा, चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं होगा। इसी प्रकार हमने कहा यदि वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकते हैं, अर्थात यदि वर्चुअल फंक्शन में बनाया तो हम उसे स्टैटिक नहीं बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट पॉइंटर का यूज़ करते हुए इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, बिना पॉइंटर के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट नियम है, एक वर्चुअल फंक्शन दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है, दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। फिर फिफ्थ रूल है हमारा, बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन का प्रोटोटाइप वह चाइल्ड क्लास के फंक्शन का प्रोटोटाइप एकदम सेम होना चाहिए। फिर हमारा सिक्स्थ रूल है, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते हैं परंतु वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं। और अंतिम रूल है, बेस क्लास पॉइंटर चाइल्ड क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। अर्थात बेस क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, परंतु यह कार्य उल्टा नहीं हो सकता। अर्थात चाइल्ड क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता है। अब हम इसे प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। और हमने हमारी बेस क्लास बनाई मैथ्स के नाम से, और इसमें हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और हमने इसमें एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया सी आउट, कि भाई यह हमारा बेस क्लास है। सिंपल एग्जांपल दे दिया और हमने इस क्लास को बंद कर दिया। अब हमने चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास अलजेब्रा और कोलन साइन पब्लिक मैथ्स, और हमने कहा पब्लिक, और इसमें हमने फंक्शन बनाया वाइड डिस्प्ले। अर्थात चाइल्ड क्लास के अंदर भी डिस्प्ले, और देखिए हमने जो हमारी बेस क्लास है मैथ्स, इसमें हमने फंक्शन बनाया डिस्प्ले। इसी प्रकार चाइल्ड क्लास में हमने फंक्शन बनाया डिस्प्ले। अब हम वाइड में बनाते हैं। और हमने कहा मैथ्स पॉइंटर एम, और हमने कहा अलजेब्रा ए। एम इक्वल टू एम्परसेंड ए, और हमने कहा एम एरो डिस्प्ले। जब भी हम पॉइंटर के द्वारा मेंबर एक्सेस करते हैं तो हम डॉट के साथ, डॉट की बजाय हम एरो साइन का यूज़ करते हैं। अब हमने इस प्रोग्राम में हमने वर्चुअल फंक्शन का यूज़ नहीं किया है,
तो अब हम जब हम चाइल्ड क्लास को कॉल कर रहे हैं, जहाँ हम चाइल्ड क्लास को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखें, देखिए बेस क्लास। जब हम चाइल्ड क्लास को कॉल कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है बेस क्लास। अब इसको सही करने के लिए हमने जो हमारी बेस क्लास है उसके साथ हमने उसके फंक्शन के साथ हमने एक कीवर्ड जोड़ा, वर्चुअल। हमेशा बेस क्लास का फंक्शन ही वर्चुअल बनेगा। अब जब हम इसे कॉल करते हैं